बोड़ा थाने में दलित युवक के साथ हुई शर्मनाक घटना, जिसको लेकर भीम आर्मी संगठन 20 तारीख को आईजी कार्यालय का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के क्षेत्र ग्राम पंचायत झाड़ पिपलिया के दलित युवक के साथ बोड़ा थाने में की गई बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना, जिसको लेकर आज भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते, प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव अम्बेडकर पहुंचे, जिसमें भीम आर्मी अध्यक्ष जिला कनीराम मेघवाल, दीपक वाल्मीकि एवं भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुंचे उनके गांव, जहां उन्होंने उनका हाल चाल जाना और कहा कि हम आने वाली 20 तारीख को भोपाल आईजी कार्यालय पर विशाल अनशन करेंगे। संवाददाता रामस्वरूप वर्मा की रिपोर्ट। एक ही पकड़ लो सर, आज बोड़ा के पास ग्राम झाड़ पिपलिया में हमारे दलित युवक भाई के साथ जो है कि बोड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही शर्मनाक घटना जो को अंजाम दिया गया है, तो आप किस जो है कि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घटना मुझे मालूम पड़ा परसों जी। मैंने हमारी यहाँ हमारी समाज पार्टी की टीम से बात की जी। तो पाया कि दीपक मालवीय के साथ में बहुत ही दुखद घटना हुई। जी। दीपक पिछले 8 महीनों से संघर्ष कर रहा है जी। और यहाँ के कथित दबंग लोगों से जी विवाद चल रहा था अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर। जी। दीपक का मन था कि भाई अम्बेडकर की प्रतिमा बिठाई जाए, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर प्रतिमा बैठे। जी। इसको लेकर विवाद था, इसको लेकर दीपक के ऊपर हमला भी हुआ। जी। थाने में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया गया, सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को दिया गया, आईजी साहब को दिया गया, फिर परिवार लगा के कोर्ट में पिटीशन भी दायर की, उस पर भी वो पिटीशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुई। जी। इस विवाद जब कोर्ट से प्रेशर बनने का काम हुआ जी। तो पुलिस ने कहा कि आज तुम्हारी एफआईआर हम लोग जी कर देते हैं। तो यहाँ के जो सरपंच है, सचिव है, उनका नाम हटाने का बोला तो दीपक ने मना कर दिया कि भाई एफआईआर तो सभी लोगों पे होगी जिन्हें हमला किया। जी। तो दीपक को पूरे दिन थाने बिठाए रखा। दीपक को ये कहा गया कि हम एफआईआर कर रहे हैं। जी। फिर जब शाम पड़ते ही दीपक ने कहा कि भाई आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एफआईआर नहीं करना तो मैं घर जाता हूँ। तो अंधेरे का मौका देख के दीपक को थाने में घसीट के ले जाया गया। जी। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अगर निकालेंगे तो निकल जाएगी। जी। फिर थाने के अंदर जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे वहाँ पर दीपक के साथ में मारपीट की गई, इसको बेल्ट से पीटा गया, इसके ऊपर चढ़ा गया जूतों से। उसके बाद फिर इसको नंगा करके पानी के अंदर डुबोया गया और करंट भी लगाया है। उसके गवाह हमारा दीपक है वाल्मीकि। जब ये इसको लेने गए तो इसके बाल गिले थे सर के। जी। और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में सुजन भी हमारे लोग मिलने आए तो सही से खाना नहीं खा पा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने से मना करती है। जी। इन सब घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस से दमन कहाँ तक पहुँचा है। पुलिस खुद पेशाब कर रही थाने के अंदर दलित पे, तो दलितों का सम्मान कहाँ बचा है? दलितों के हक अधिकारों की बात करने वाले, पैरवी करने वाले तथाकथित नेता जो अपने आप समाज की बदौलत विधायक सांसद बने हुए, वो चुप क्यों हैं? आज यहाँ से देख सकते हैं कि भाई यहाँ के भी मंत्री हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उन्हीं के पार्टी के लोग इनके पीछे लगे हैं। तो दीपक के हम लोग साथ खड़े हैं और आज मैं यथास्थिति जानने के लिए आया। दीपक के परिवार से मिला, मैंने यहाँ पे देखा कि एक गरीब घर का लड़का कितना संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, और उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके ऊपर अन्य हमला हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर हो। एक एफआईआर के लिए 8 महीने लग गए, भीम आर्मी को आना पड़ा, ये चीज़ें हो रही है तो समझ सकते हैं कि न्याय कहाँ है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यहाँ के एसपी तो ऐसा लगता है कि चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार के 100 रुपये काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक सांसदों से दबे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लगभग एसपी साहब को पूरा संज्ञान मामला है। बिल्कुल है, और लगभग गए भी सही। हमारे दीपक भाई ने भी बात की, हमारे कनीराम जी ने बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि दीपक को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो यहाँ के आईजी हैं, आईजी का घेराव करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे, और अगर उनसे भी काम नहीं बनता तो फिर हम लोग आमरण अनशन भी हम लोग करने की तैयारी करेंगे। सर, जैसे कि लगातार राजगढ़ जिले के अंदर जो है अब तो बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है कि हिंदू भाई एक नारा होने का लगा रहे जा रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही है। फिर ये अब कैसे क्या? देखिए, मालवा में कहावत है कि घर को बैठो भूखो, पड़ोसी की चिंता हुई रही है। जी सर। ठीक है। तो वैसे हमारे देश में हो रहा है कि यहाँ के दलितों को तो पीटा जा रहा है, आदिवासियों को पेशाब की जा रही है। अब तो देखो ना, पुलिस वाले दलितों पर पेशाब कर रहे हैं। उसके ऊपर
किसी भी हमारे जो नेता हैं जो हिंदू एकता की बात करते हैं जी सर। वो चुप है। और राजगढ़ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर। जी यहाँ के राजा भी हैं जी बिल्कुल लेकिन वो भी चुप है। इस घटना पर उनके मुंह में क्या मालूम क्या हो गया। जी लेकिन हम लोग जिंदा हैं, जी हम लोग खड़े हैं और दीपक मालवीय के साथ खड़े हैं। हम सब एकता के लिए कायम है, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो कोई एकता नहीं करता। जी आखिर क्या कारण है? तो मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि आप हिंदू एकता करें, सब कुछ करें, जी लेकिन दलितों को भी साथ लेके चलें। एक जी। तरफ तो कहते हैं कि हिंदू भाई भाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जी। लेकिन दलितों का स्थान कहाँ है वहाँ पर? जी एक नारा और लग रहा है भाई साहब कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जात पात की अभी विदाई, 4-5 दिन से यही चल रहा जात है। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू भाई भाई। जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो नारा लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा जी कि आप अभी कुंवारे हैं, जी ठीक है, आप किसी दलित आदिवासी हमारी बहन से शादी कर लें, जी। एकता कायम कर दें। जी और आपके समाज की किसी भी मतलब हमारी उनसे लड़कों से शादी करें, जी भाई रिश्ता करें, रोटी बोटी का व्यवहार करें, जी सर। तभी तो हमारी जो एकता है वो कायम रहेगी। तो आप लोग तय कर ले कि अब क्या करना है। जी जात पात की हम भी चाहते हैं विदाई करें, हम भी चाहते हैं कि देश से जात खत्म हो जाती हो, खत्म हो। जी हम भी चाहते हैं कि सब खत्म हो जाए इस देश के अंदर, सिर्फ एक ही बचे कि हम सब भारतीय हैं। तो भारतीय होने के लिए आप लड़ाई लड़ें और इस रोटी बेटी के व्यवहार को आगे बढ़ाएं। आप भी यहाँ बलई समाज का एक प्रतिनिधित्व लेकर के आए हैं, तो देखिए, मैं तो पूरे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व लेकर के आया। जब ये पता चला कि जिस प्रकार से हमारे दीपक भाई के साथ जो घटना हुई है, एक मामला नहीं है, 2 मामले हैं। एक 8 महीने पुराना मामला है, एक 5 दिन पुराना मामला है। तब भी प्रताड़ना झेलना पड़ी पुलिस की हमारे भाई को, और आज भी वही घटना अब दोबारा से दोहराई गई। लेकिन अब जो घटना है वो इस प्रकार से हुई है कि इस भाई के ऊपर पेशाब किया गया। जैसे एक बार सीधी में हुआ था तो वहाँ पर एक जो है वो सामंतवादी ने पेशाब किया था, एक सामंतवादी के संरक्षण में जो लोग पल रहे हैं यहाँ पर पुलिस वाले, उन लोगों ने यहाँ पर किया है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल बलई समाज का बच्चा हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी बलई समाज रहता है उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इन पुलिस वालों ने इस दीपक मालवीय के ऊपर नहीं मूता है। इन पुलिस वालों ने जो है वो पूरे बलई समाज के ऊपर पेशाब किया है। तो 20 तारीख को जब हम लोग भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, समाज का बच्चा होने के नाते अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ हो, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि यहीं इसी मालवा से 5-5, 6-6 विधायक है बीजेपी कांग्रेस में हमारे समाज का, लेकिन किसी काम के नहीं है। बड़े बड़े नेता यहाँ देश में घूमते हैं, और जिस प्रकार से इस भाई के साथ में घटनाक्रम हुआ है, उन लोगों को अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। यहाँ आकर के उनको न्याय की आवाज़ बुलंद करना थी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इनके हालचाल भी नहीं जानने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग तो हमारे रहे भी नहीं, वो लोग गुलाम हैं, और उनने जो कंपनियाँ ढूंढी है जो बीजेपी कांग्रेस है, उन कंपनियों का पट्टा पहन करके वो घूम रहे हैं, खाली अपनी टिकट के लिए लड़ते हैं। लेकिन स्वतंत्र समाज से, पूरे बहुजन समाज से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं, दीपक भाई के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, पुलिस की बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ भोपाल में जो हम लोग 20 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आप सब लोग आईजी कार्यालय के घेराव के लिए आएँ, ताकि हम लोग इस देश में, इस मध्य प्रदेश में ये बात सिद्ध कर दें कि भाई बहुजन समाज सोया हुआ नहीं है। अगर हमारे प्रतिनिधि अगर सोए हुए हैं तो आप ये मान करके चले कि इस देश का नौजवान युवा, इस देश का समाज, जो बहुजन समाज स्वतंत्र है, वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग 20 तारीख को आ रहे हैं। समाज से भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी आएँ। और ये पेशाब जो है दीपक भाई के ऊपर नहीं हुआ है, ये हम सब के ऊपर हुआ है। हमारी अस्मिता को जो है ठेस पहुंचाई गई है, और हम कतई नहीं चाहते, कतई मंजूर भी नहीं करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा से हो। इसी के लिए हम ये बड़ा आंदोलन भोपाल में करने वाले हैं 20 तारीख के दिन।